बाबू एकेगो बेटा छे, मार देते बेटा हमरा बेटा के, हमें केना रहबे दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान और अब देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। खगड़िया दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खौफनाक वारदात, डायन बताकर महिला को बेरहमी से पीटा, सता रहा है मौत का डर। ई गलत आरोप लग रहा है। महिला ठीक है, डायने का जे छै ने से एकरा मारे ले आवे छै। इसको मतलब झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है। डायन ऐसे बता रहा है। बिहार के खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के चेराखेरा पंचायत में एक महिला को डायन बताकर स्थानीय दबंगों द्वारा कई बार पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि अब एक नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार किए गए दबंगों के परिजनों ने खुन्नस में आकर खगड़िया के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को एक मनगढ़ंत आवेदन दिया है। इसमें पीड़िता महिला सहित कुछ अन्य निर्दोष व्यक्तियों पर अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जनवार्ता टाइम्स की टीम ने धरातल पर पहुंचकर इसकी गहनता से जांच की। टीम ने पाया कि दबंगों द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद और बदले की भावना से प्रेरित है। जनवार्ता टाइम्स की टीम ने जब चेराखेरा पंचायत के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। ग्रामीणों ने बताया कि वह महिला बहुत सीधी सादी है, उसे बेवजह डायन बताकर पीटा गया। दबंगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वे पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। एक अन्य ग्रामीणों ने कहा, यह सब पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। जब पुलिस ने दबंगों को पकड़ा तो वे बौखला गए और अब बेकसूर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एक स्वर में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार से अपील की है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और दबंगों की साजिश का पर्दाफाश करें ताकि पीड़ित और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को न्याय मिल सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। नमस्कार, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के चेराखेरा पंचायत के वार्ड नंबर 17 में, जहां पर बीते 16 तारीख के रात्रि में अनीता देवी को बेचन चौधरी और उनके परिवार के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट कर कहीं न कहीं जख्मी कर दिया था। मामला यह था कि अनीता देवी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगता है कि वो डायन है। अंधविश्वास का जो सिलसिला चलते आ रहा है कि किसी को डायन बताकर मारपीट कर देना कितना सही है। समाज के लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानेंगे और पहले हम अनीता देवी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या हुआ था आपके साथ में? हमरा बेचन चौधरी डाइन के एक घर से घींच के मारा लगला। जब मारा लगला हल्ला के लिए तो हमर दियर एले रोशन, ओकरा से भिड़ गेले। रंजीत एले, ओकरा से भिड़ गेले। सनोज छै हमर जात, ओकरा से भिड़ गेले। जाए तै सबके मार पीट के कुन्हा से रद करके दू फाड़ के चल गेले। बपचौदी था क्या? हाँ, बपचौदी तै हमरा बेटी के भूत चढ़ा देली हन, तब हमर बेटी उड़ेर गेले हन। तोरा मारे देबो जान से। अच्छा, 12 बजे रात के अंदर पैसे देखे छियै टाट फरक। बेटी का क्या मामला था? बेटी सरबन्नी वाला लड़का के साथ उड़ेर गेले, शादी होल रहे आ तैयो ओकर बेटी दोसर साथ उड़ेर गेले, भाग गया था। भाग गेले। आ उ हमरा कहे छै, तोय हमरा बेटी के भूत चढ़ा देली ने, तब हमर बेटी उड़ेर गेले, तोरे मार देबो। अच्छा, तो तोय डाइन छी, हमरा बेटी के भूत चढ़ा देली, तब हमर बेटी उड़ेर गेले। हमरा 12 बजे रात के अंदर देखे छी टाट रहे, ओइ देख गेट घुस के घर से घींच लेके देखू डाटर सब तोड़ देलकै हन आ घींच के मारे लगले। जब हल्ला होले त हमर दियर रहे बगल में छै रोशन, उ अइले, ओकरो मारे लगले सब मिल के। हमर हे रंजित दार छै, होइले ओकरो भिड़ गेले, एगो सनोज छै ओकरो भिड़ गेले। सब में सब परिवार उ लटक के थवा थकर करे लगे। ये मुझे बताइए कि पहली बार आपके साथ मारपीट किया गया, इससे पहले भी आपके साथ? एक बार आर हमरा डाइने के मारने छै। कौन मारा था? वह सब दिया, वही सब परिवार हाँ, मारा? ओकर रमेश मरले रहा तो ओहो बेर हमरा ओइ बेर रखी त हमरा मारे देती है। तो ओइ बेर हम बहियार में रहिए। दोसर महिला के घींच के काली थान में बंद कर देलकै, हम पकड़ा जतिए त हमरा साफे कर देतिए। अच्छा, मारपीट किया गया था हाँ, पिछले टाइम? हाँ, पिछलियो टाइम हमरा डाइने के मारने छै। आ फिर 5 साल बीतले आ फिर हमरा डाइने के 12 बजे रात के घर में घुस के मारे ले गिर गेले। क्यों बार बार आपके ऊपर डायन का आरोप लग रहा है? सब वहाँ है न जानबे कि यार कुछो होय छै, भागो जेते बेटी कोनो लड़का के साथ त कहते यहाँ भूते चढ़ा देलकै। अच्छा, बस तो देखिए अनीता देवी का कहना है कि इनके ऊपर डायन का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों से भी हम जुड़ेंगे। मामा जी, हाँ इनके ऊपर डायन का आरोप लग रहा है, क्या लगता है आपको? हाँ, डायने का जे छै ने से एकरा मारे ले आवे छै, अइले मारे ले। हाँ, कौन माया था मारने के लिए? बेचन आ सुजीत आ ई उमेश आ रतन आ दीपू सब मिलके आया था। मार के जितना मारलक हमरा, हमर बेटा एले छोड़बै ला, हमरा बेटा के एजा घींच के जब आंख पर मारलक, हमर बेटा बेहोश होए के
काने लग अथी गिर गेलै आ गिरलाक बाद में ऊपर से लाइते मुक्के पकड़ के हमरा बेटा के ओसाइ देलकै आ हमे ये ठोरा अस्करे जे छै से बपरा हाट काटिए आ छोड़बैयो वाला सब जे रहे से अथी भए गेलै हे हमरा जात के हे उन्ने बाजार नहीं रहे हमरा पोता के उन्ने मने 3 खटाल बनाय देलकै मारे में। हमरा बेटा जब बेहोश भए गेलै तब जाके जे छै से पकड़ के ऊपर से सब मिलके पुनः दिए लगलै। क्या लग रहा है कि अनीता देवी के ऊपर जो डायन का आरोप है वो सही है क्या? अनीता देवी के डाइन कर के मारे रहे हमार पति सुनलकै एले उठ के एकरा छोड़बै क्या नाम है पति का? रोशन चौधरी हाँ। ओकरा एले छोड़बै ले बस ओकरे मारे लगले मारत ओकरा बेहोश कए देलकै मार के ओकरा घिचने जाय रहे करे मार के कुटिया के फेंक देबै। तो देखिए तमाम हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो गंभीर आरोप लग रहा है डायन, हालांकि अंधविश्वास का ये सबसे बड़ा कारण है डायन बताकर मारना। बदमाश घेरैत रहै छै ओकरा पूरे जमाय आर छै रमेशबा के जमाय छै उमेशबा के जमाय छै सब बदमाश छी डेग डेग पर वहां कोन चौक संतोष पुला पर रखने रहे छै बदमाश आर जेने जेते तो ओकरा के मार देबै पकड़ के। क्या बोल रहे संतोष पुल पर कौन? उ रमेश अथी ओकर की कहै छै उमेश के जमाय दुनू हमरा मारे जो खगड़िया से संतोषे पुल पर मार देबै। अच्छा हाँ रटनाहक छी ओकर जमाय दुनू तो चोराय के लिए साँझ के हम घर आ फेर यहाँ एलियै हन तो फेर उ बेचन के बा एतगो के छै अथी गरस्ता ने जिन्ने अयतै काटि देबै घेट। अच्छा आपके घर से कितना दूर है वो लोग? ई 2 घर के बाहर छै। 2 घर के पास? हाँ। अच्छा चलिए हम रोशन जी से भी जुड़ेंगे। रोशन जी आप ही के साथ मारपीट हुआ था क्या उस दिन? जी सर हमरे साथ मारपीट हुआ था। क्यों आपके साथ मारपीट किया है? जैसे हमरे भाभी को सब आया था उधर से मारने के लिए और ये हल्ला किया कि बचवा हो। जब हम लोग आए उधर से अंगना से बोला बहन चोद ये भी था इसको भी मारो यही सब है एक ही दियाद है सबको मारो। मार के हमको 5-6 आदमी पकड़ लिया। कुंदास उधर से फायरे करते हुए आया 2-3 फायर किया। डीजे बज रहा था वहां पे पता नहीं चला किसी को। जब सुबह को उठा तो 2-3 को खोखा गिरल था यहाँ पे ठीक है तब पता चला कि इन लोगों को हाँ सही में ये फायरिंग हुआ है। बाद में 5-6 आदमी पकड़ा हमको बोला ले चलो इसको घींच के उधर काट करके नदी में फेंक देंगे। और क्या करेगा कुछ नहीं करेगा जेल जाएंगे बेल होगा ऐसा ही बोल के हमको घींच के ले जा रहा था। अगर पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से यही हम मांगते हैं कि हमको न्याय चाहिए। वही हमको पिलाया खिलाया शादी के दिन और वो जो है हमारे हाथ में सामान दिया हथियार बोला नाचो न कुछ नहीं होगा नाचो। कौन खिलाया पिलाया? बेचन चौधरी हमको खिलाया पिलाया हमारे साथ में। वो पहले दोस्त था हमारा। ये लड़ाई झगड़ा का मामला आया सामने तो वो वीडियो लेकर के बोला हम थाने पे दिए। लोगों से जुड़ते हैं। बाबा महिला है, अच्छा महिला है, हालांकि उनको जो डायन बताया जा रहा है गलत फैमिली है। गलत फहमी है। सही है सर, मतलब हम लोग मतलब तो देखला में सही है। कोई कहते हैं कि डैन है, हमको तो समझ में नहीं आता है कि डैन है कि नहीं। अगर डैन रहता तो हमको भी मतलब कुछ मतलब समझ में आ जाता। मतलब इसको मतलब झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है, मतलब झूठ मूठ का। और कुछ लोगों से जुड़ेंगे। क्या बाबा अनीता चौधरी जिनका नाम है अनीता देवी, क्या वो डायन प्रवृत्ति का बताया जा रहा है? क्या नहीं डायन ऐसे बता रहा है, ऐसे आरोप लगा? हाँ ऐसे आरोप लगा रहा है, अनर्गल आरोप लग रहा है। हाँ। हाँ? क्या बाबा उनके जो ऊपर आरोप लग रहा है अनीता जी के ऊपर नहीं गलत है, गलत है? गलत है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं गलत है, डायन है। तो देखिए हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया इस मामले को लेकर कि कितनी सच्चाई है, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि वो डायन प्रवृत्ति के नहीं है और उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर बार बार उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो सरपंच प्रतिनिधि हैं रंजित शाह, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों से पूछेंगे। रंजित शाह जो व्यक्ति है वो कैसा लोग है? ठीक है, निक है, निक आदमी है? हाँ निक आदमी है। कभी हारे भी हैं क्या इसमें? कभी सरपंच जब बने थे या फिर वार्ड में कभी ना रहा, कभी नहीं हारे ना। बोलते रहा कि हारा है ना, नहीं। कैसा आदमी? आदमी तो ये ऐसा है 3 पे मतदान जीता है, इस जगह 17 नंबर वार्ड में तो नहीं हारा है, अभी तक भी जीत ही रहा है। अच्छा, आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, इसमें झूठ बोलने क्या है और आगे इसके मामले में क्या है नहीं ये बात नहीं बतला सकते। अनीता देवी कैसी महिला है? ठीक है, ठीक है। हाँ। उनके ऊपर तो डायन का आरोप लग रहा है। वो गलत लगा रहा है सब, गलत लग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए यहाँ के जो उप सरपंच प्रतिनिधि है रंजित शाह, वो कैसा आदमी है? वो भी ठीक है,
डायन बताकर मारपीट किया तो जाता गलत है सर, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो है, जबरन आरोप लग रहा आरोप लग रहा है। मान लीजिए और दूसरे समाज में भी ऐसा होता तब न बताते कि बार बार सब घर में हो रहा है। है। हाँ, व्यक्तिगत एक ही आदमी के पास में डैन वाला कहानी होगा। हाँ, हाँ। गांव में सब आदमी ठीक है, एक घर में डैन है। अभी वही तकलीफ तो कर होती रहे हैं। मान लीजिए हमारे साथ परेशानी आता और किसी के साथ आता तब न समझते कि हाँ वास्तव में इनका वही काम है। लेकिन उस तरह का कहानी कभी सुनने को मिल भी नहीं करता है। 2 बार इसी के परिवार में ऐसा हुआ, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? ये गलत आरोप लगा रहा है। काला देवी सरपंच साहब के कौन है? मम्मी मम्मी है। मम्मी। क्या हुआ था उस दिन? तो क्या हुआ था अभी सांझ का सब मिल के लूटे फूटे ले ले कौन आया था? लूटे ले बेचन हाँ। रतन हाँ। सुधीर सुजीत हम्म, उमेश हाँ। ई दीपुआ काय के लिए लूटने आया? लूटने आया जो है जे ओकरा अथी पुतोह के जे बेटी के ले गेले हाँ, लड़का लड़की वाला जो मैटर, लड़का लड़की के मेटल रहे वही में ले लो वही उसी के खुन्नस में आया था आप लोगों के साथ मारपीट करने, लूटपाट। मारपीट ओकर भतीजा छिए हम जाइ छिए सरपंच साहब के मारे ले सरपंच साहब नहीं रहे सर बस हमर पुतोह रहे पुतोह रहे पोती रहे ओकरे सब घर ढूंढ के मारे लगले छप्पर पर चढ़ चढ़ के सब मारलके एहि छप्पर पर चढ़ के ओहि छप्पर हमरा दियाद के छप्पर पर हमरा दियाद के छप्पर पर अगर घर में हमर पुतोह पोती भाग गेले ओकरा जाके ओहि घर में दबाड़ के मारि करके ओकर केबाड़ तेबाड़ सब तोड़ देलकै सुनलिए ओकर सब आ तकर बाद में जे हेबा कहै छै कि जे रास्ता पर बैठे छै हमरा बेटा के मारे ले बाबू एके गो बेटा छै मारि देतै बेटा हमरा बेटा के हमे केना रहबै दुनिया में केकरा लग रहबै के मुक्ति देतै हमरा एके गो बेटा छै तोर दुनिया में एके गो छै कते जतन से बाल बच्चा के पोसलिए बाबू हमर इएह कहतब छै कि हमरा बेटा के मारे रतन चौधरी के जमाय उमेश चौधरी के जमाय बैठे छै वहाँ संतोष पुल पर आ वहाँ से घाट तक रौन करे छै बरवा घाट तक हैतमन घाट तक फुलतोरा घाट तक रतन चौधरी आ सुधीर चौधरी ई आ उ पप्पू चौधरी ई सब मिल के दौड़ करे छै हमरा बेटा खोजे छै मारे खातिर मतलब उनके जान को खतरा है। ओकरा जान पर खतरा छै बाबू तब जान पर खतरा छै तो हम नहीं तो सब इसको लेकर आप खगड़िया के जो एसपी हैं राकेश कुमार उनसे क्या कुछ मांग करते हैं? उसको सम्मान करे छियै कि हमरा बेटा के राहत मिले के चाही समाज लोग के मिनती करे छियै कि जे जितना घटना छै ओहि घटना के दूर होय गलती बात छै सरपंच में हमर बेटा के 15 साल हो गेले सरपंच बनले अच्छा तकर बाद 10वां साल में हमर बेटा वार्ड बन गेले अभी भी पुतोह हमर वार्ड छै कोई बेर मने नहीं फैल होले सब बेर वार्ड में जीतले गेले आ झूठ फूट के हमरा बेटा के फंसा करके मारे खातिर जान मारे खातिर चलिए समझलिए ना जान मारे खातिर सरपंच- बाबू हम केकरा लग रहबै ओ बाबू बेटा हमर मर जीते हम केकरा लग रहबै ओ केना दुनिया में जीबै में बुढ़बा बुढ़िया दोनों मिल के केना जीबै तो ये थे केना जीबै रंजित शाह सरपंच जो सरपंच प्रतिनिधि है, केकरा लग रहबै पूर्व के सरपंच प्रतिनिधि हैं। उनकी मां है जो खगड़िया एसपी राकेश कुमार से गुहार लगा रही है कि उनके बेटे के ऊपर कहीं ना कहीं जान का खतरा है। जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है उस पर कितनी सच्चाई है? यह सरासर झूठ है सर। यह समाज सब लोग को पूछा जाए सर। हम तो 2010-11 में सर इलेक्शन लड़े, 11 में जीत का हासिल हुआ, बहुत बारी वोट से हम जीते। उसमें बोला तो जा रहा आप हारे भी है। जी नहीं, कभी नहीं हारे हम, एक बार हम नहीं हारे हैं। सरपंच में भी जीते हैं। तकर बाद 2016 में सर हमको पत्नी वार्ड भी बनी और तकर बाद 2021 में भी अभी वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड सदस्य हैं। यह समाज को सबको हम आज तक चल रहे हैं, समाज के बीच चला रहे हैं। हमरा इस समाज के बीच पूछा जाए सर कि हमके कहीं किंतु परंतु नहीं है। और बेचन चौधरी से हमको कभी आज तक लड़ाई नहीं हुआ था। लड़ाई नहीं हुआ है जी देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 250 घर चौधरी परिवार है और 250 घर यहाँ पर मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसी बाकी इनका जो समुदाय है यानी कि मेरा बाबा एक ही भाई था, मेरा पिताजी 4 भाई है। आप बस लोग इतने बस हम 4 घर है मात्र। मेरा पिताजी 4 भाई हैं, बाद बाकी कोई यहाँ नहीं। मतलब आपका सिर्फ 4 घर है जी जो आप लोग यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं। बहुत हाँ, लगभग 50 वर्ष। लेकिन फिर भी आप लोग आपका परिवार में से आपकी पत्नी हो कहीं ना कहीं सरपंच बनकर वार्ड बनकर जीतती आ रही है। जीते है, यानी सरपंच में मेरी पत्नी भी जीती, वार्ड में भी जीता है और ये अभी वर्तमान में भी है। और ये समाज का सेवा हम करते हैं और समाज में ही रहते हैं।
तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है इसमें सच्चाई है या नहीं? यह सच्चाई ऐसा भी गलत है सर। गलत है। फिर बहुत- मामला क्या है फिर? क्यों? मामला इसमें यह है सर, उन बेचन चौधरी का बच्चा ये कुछ दिन पहले हाँ। यानी बकरीद का दिन हाँ। उसका बच्चा फिदा हो गई 7 तारीख को ही, पिछले माह। पिछला 7 तारीख को। जी सर। हाँ। तो 7 तारीख को हो गया तो हमको ऐसे मुखिया जी बुलाए कि सरपंच साहब थोड़ा आइए। गए हुए 5 बजे सुबह में, तो बेचन चौधरी कान रहा था। तो बेचन चौधरी कान रहा था तो उसमें बोले क्या हुआ चाचा? तो कल का मेरा बेटी फिदा हो गई है, भाग गया। क्या भाई कितना दिन से किससे बात चल रहा था? तो कहा नहीं। बोले कि जाइए अपना पत्नी से पूछिए, बेटी का हाल माँ जानती है। वो अपनी पत्नी के पास गई पूछने के लिए। उसको पत्नी बोला कि बिल्टन साहब ने हमको बेटी से साथ बातचीत कर रहा था, दोनों के बीच में कुछ दोनों चल रहा चल रहा था शादी से पहले भी। वही दौरान में वो बोला कि आपको भाई मेरा है, वही आपको। मतलब वो भी शाह, बिल्टन शाह भी, शाह है। मतलब आप ही के परिवार के लोग हैं? मेरा सहरबोनी हाँ। मेरा मामा का लड़का है, जो कि आज 20 बरस से यहाँ दुकान मेरे मामा दिए हुए हैं मिठाई का, रह रहा है यही। तो वो बोला हम पर आरोप था, हम और क्या कहते दिनेश बाबू, गंगाराम बाबू, रोशन जी और बेचन जी जिनका पत्नी बच्चा था, ये सब हम सब लोग सहरबोनी गए। सहरबोनी जाकर उनको पता लगा कर हम सब लोग लखीसराय की खोजने लगे। बिजली वाले से उसको पता किया गया, तो वहाँ गया। वहाँ करने के बाद उसको पकड़ा गया। वो पकड़ाया तो वो बताया फोर की हम लखीसराय में से निकले हैं। एगो कानपुर स्टेशन था, किल जंक्शन से वो सब लोग निकल के ब्रह्मपुत्र मेल से चले गए दिल्ली की ओर। वहाँ से चल पड़े। यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बेचन चौधरी बोला कि हम अपना लड़की को हम ले आते हैं, आप अपना उसको लड़का को भाई को बोला कि आप ले लाइए। यही क्रम में मन के चला जा समय हुआ। शाम के समय वो फिर 3-4 बंदा से आया हमको खींचने के लिए। तो उनको काम है हमको बच्चा को बचवा अति लड़का लड़की को यहाँ मंगाओ तुम। हम बोले कि तेरा वहाँ सारा चीज हो गया है, तो इसका मैटर शांत होने दो, सारा व्यवस्था हो जाएगा। बस हम यह तो नहीं बोले। वो बोला कि बिल्टन को यहाँ मंगवाइए, नहीं मंगाएगा तो सरपंचों को लूटो पुटो, सरपंच को पकड़ो, सरपंच को मारेगा तो या बिल्टन को यहाँ लाएगा। ठीक है। वही क्रम में सर सब लोग आकर 4-4:30 बजे का समय था। हम खगड़िया गए थे, खगड़िया से हम आ रहे थे। इतने क्रम में सब लोग हमारे घर पर आकर रोड़ा पत्थर चलाना हथियार के साथ, और मेरी बहू को, मेरी पत्नी को मारपीट किया। यही गली को होकर सर निकल के भागी। वो घर में गया तो घर में भी जाकर उसको मारपीट करना शुरू कर दिया। तब इसी क्रम हमको फोन गया तो हम वहाँ से हम बोले समाज लोग सब थरथरा गया। समाज को भी कह रहे, समाज में भी देवन चौधरी उस पर कुछ बोला तो देवन चौधरी को 2-4 डंडा दे दिया। 8 बजे रात के 9 बजे रात को यहाँ से हमको पत्नी को गाड़ी में बैठा के प्रशासन सब पहुंचाने के काम किया थाना पे। तब वहाँ के अलौली थाना में हमको दिया। तब हम अपना पत्नी को बहू को लेकर हम सब लोग खगड़िया शिफ्ट हो गए। मतलब जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि वोट को लेकर, जी नहीं, वो सीधा एक अनर्गल आरोप है। अनर्गल आरोप है। अनर्गल आरोप है। हाँ। लेकिन मामला था लड़का जो भागा था, जिसमें लड़का आपका संबंधी बताया जा रहा है, और वो मामला कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो गया था ग्रामीण स्तर पर उसको शॉर्ट आउट कर दिया हाँ। गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से आपका नाम अनीता देवी के साथ जो उन्होंने मारपीट किया, हाँ। उसमें आपका नाम इन्वॉल्व किया गया है। जी, उसमें उसमें हम सब परिवार खगड़िया में हैं। यहाँ उस दिन से 7 तारीख थी, 7 तारीख से 11 तारीख से सर 11 तारीख से जो मारपीट हुआ, 11 तारीख से समाज से पूछा जाए कि मेरी पत्नी मेरी बहू यहाँ आती है। अच्छा, हम कोई परिवार आते हैं, सारा हम शिफ्ट खगड़िया में हो चुके हैं। यहाँ का देख लीजिए घर का स्थिति मेरा सर कैसे है। कोई झाड़ू बहारू लगाने वाला नहीं। समाज सबको पूछा जाए सर कि हम यहाँ नहीं आते हैं डर से। इतना भयभीत कर दिया कि जब आएंगे तो वो धमकी देता है कि जब आएगा तो हम मार देंगे। अभी वहाँ जाकर खगड़िया में भी धमकी कहता खगड़िया क्या है, खगड़िया में तुम्हारा भी ना छोड़ेंगे। आरोप जो इनके ऊपर लग रहा गलत लगा रहा है सर, गलत आरोप लगा रहा है वो लोग, और इन लोग को फंसाया जा रहा है साजिश के तरह। इन लोग को कोई गलती नहीं है। पहले इनका घर लूटना आया, फिर रोशन चौधरी के घर पे गया, अनीता देवी के घर पे गया। सब यही लोग गलती कर रहे हैं और उल्टे इन लोग को फंसा रहे हैं। अच्छा। और जो वीडियो उनका माँ चला रही है, उनसे पूछा जाए जो उसका बेटा जब ये घर लूटने गया है तो उसका बेटा पोता इसके साथ में क्या कर रहा है? रोशन चौधरी के साथ में उसका बेटा पोता भी है, तब घर लुटवा रहा है, खुद लुटवा रहा है। ये भी उसके पूछा जाए। वो सब गलत आरोप लगा रहा है वो सब। तो इस पूरे मामले में अलौली थाना पुलिस की क्या भूमिका है? बहुत बढ़िया रोल निभा रहे हैं, क्योंकि केस हुआ और कार्रवाई वो तुरंत कर लिए, नहीं तो ये लोग को बहुत जान पे खतरा था। अच्छा। अपराधी को वो पकड़ लिए
प्रशासन अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रशासन में कमी कहीं नहीं है। प्रशासन के भी दबाव वो लोग डाल रहे थे जो कुछ पैसे दे के ये कर लेंगे, छोड़ा लेंगे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी दिखाए। प्रशासन बिल्कुल खड़े उतरे, जो अपराधी था उसको पकड़ के अंदर किए।